बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और कुछ की बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए सारे लोग अलर्ट रहें अपने काउंसलिंग्स के लिए। कौन कौन से स्टेट की कब कब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, आपसे कोई भी काउंसलिंग मिस ना हो, इसलिए हर एक स्टेट की काउंसलिंग्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी कब स्टार्ट हो रही है और उससे जुड़ी कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताते चलूँगी। देखिए, सबसे पहली बात, लगभग हर स्टेट की, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं उनकी काउंसलिंग या तो स्टार्ट हो चुकी हैं या ओवर हो चुकी हैं या स्टार्ट होने वाली हैं। किस चीज़ के लिए बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एमबीबीएस के लिए एंड बीडीएस के लिए। एमबीबीएस और बीडीएस की ये सारी बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे ही स्टेट की काउंसलिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं। कब की, कौन सी, किसकी लास्ट डेट है, सब कुछ बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है तो समय रहते इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और बताइए कि आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है। अकॉर्डिंगली पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो। काउंसलिंग सही से करना बहुत ज़रूरी है। कुछ उसकी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपके साथ अभी वीडियो में शेयर करूंगी। पहले जो मैंने आपको थंबनेल पे लिख के दिया है कि कौन से स्टेट की कब काउंसलिंग स्टार्ट है, कब खत्म है, वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला नंबर आता है केरला का। केरला के फॉर्म की डेट ओवर हो चुकी है, फॉर्म डेट ओवर हो चुकी है, लेकिन इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है। चॉइस फिलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और पहले हो जा रहा है, इसलिए आपको अंदाज हो जाएगा कि केरला में आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसी अकॉर्डिंग बाकी जगह आप कर सकते हो। तो इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 13 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक चलेगी, राउंड 1 की। 13 अगस्त से 22 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग भी है, राउंड 1 का अलॉटमेंट भी है। नेक्स्ट, दूसरा स्टेट है आपका कर्नाटका के भी जो फॉर्म है, फॉर्म डेट वो ओवर हो चुकी है और इसकी भी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी चॉइस फिलिंग की वो रहेगी आपकी 13 अगस्त। 13 अगस्त तक आप इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगला, तीसरा स्टेट, जस्ट अ मिनट। तीसरा स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो फॉर्म की डेट आ चुकी है। फॉर्म डेट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसे भरे बिना आप काउंसलिंग नहीं करा सकते, इसलिए सबको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना जरूरी है। इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 अगस्त इसके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। टाइम से फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। इसी तरह से चौथा, बिहार की काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है। उसका जो फॉर्म है, सारे की फॉर्म डेट, सबकी अभी फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, खाली इन्हीं दोनों का था जो कि चॉइस फिलिंग चल रही है क्योंकि इनके फॉर्म पहले ही आके खत्म हो गए हैं। तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो काउंसलिंग है वो 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा। 10 अगस्त से 14 अगस्त जितने भी लोग बिहार के लिए काउंसलिंग करवाने वाले हैं वो अलर्ट हो जाएं, चाहे आपको गवर्नमेंट कराना है या प्राइवेट, डेट बिल्कुल सेम रहेगी। किसी भी स्टेट में अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो यही काउंसलिंग्स में आपको जाना पड़ेगा और यही डेट को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, बहुत सारे बच्चे राजस्थान से होते हैं। राजस्थान के काउंसलिंग का जो फॉर्म डेट है वो आपका 13 अगस्त से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके बाद छठवां स्टेट बताऊं मैं तो वो है वेस्ट बंगाल की भी अगर मैं बात करूं तो भी आपकी 13 अगस्त के आसपास से ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। 13 अगस्त के आसपास, ये टेंटेटिव है, ये डेट अभी फिक्स नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है। मैं इसको दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ। ये टेंटेटिव डेट है, ये अभी फिक्स डेट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और बाकियों का तो डेट फिक्स है बिल्कुल। ये लास्ट डेट मैंने आपको बताई हुई है, ये लास्ट डेट है ये वाली, ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसे ही और स्टेट्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका हो गया झारखंड, सातवां है झारखंड के फॉर्म चल रहे हैं, झारखंड के फॉर्म अभी चल रहे हैं। इसकी 7 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक की डेट है। 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, आठवां अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी फॉर्म चल रहे हैं और इसकी भी लास्ट डेट आपकी 13 अगस्त है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नौवां है आपका पंजाब के भी फॉर्म चल रहे हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त है, 11 अगस्त तक फॉर्म ओवर हो जाएगा। 10वां जो है उड़ीसा की भी लास्ट डेट कल ही है, कल आपका फॉर्म ओवर हो जाएगा। इसके बाद 11वां है
आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 12 अगस्त इसकी भी लास्ट डेट है। तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना की भी लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 12 अगस्त है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली, तो दिल्ली में 2 काउंसलिंग होती है। एक तो होती है आपकी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी और दूसरी होती है आपकी आईपीयू की काउंसलिंग। दोनों ही काउंसलिंग की लास्ट डेट आ चुकी है। आईपीयू का भी 12 अगस्त लास्ट डेट है और आपकी एमसीसी वाला भी 12 अगस्त लास्ट डेट है। जिसने भी फॉर्म नहीं फिल किया है अप्लाई कर दे, वो समय रहते अप्लाई कर दे, लेट ना करे। लास्ट दिन वेबसाइट काम नहीं करती है, इसलिए सारे डेट्स मैं आपको बता दी हूँ। जो भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है अभी कर लीजिए, बाद में पोर्टल ओपन होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात, गुजरात के फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाना पड़ता है, इसलिए समय रहते चले जाएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस जो रजिस्ट्रेशन है, दोनों की लास्ट डेट आपकी 12 अगस्त है। इसके बाद 16वां जो है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे कि निगरिम से जो कॉलेज काउंसलिंग होती है उसकी भी लास्ट डेट आपकी 17 अगस्त है काउंसलिंग की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जो डेट चल रही है वो आपकी आज से ही काउंसलिंग शुरू है। 9 अगस्त से 16 अगस्त तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। इसके बाद 18वें की बात करें तो वो है आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए 13 अगस्त के आसपास से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये फिक्स डेट नहीं है, 13 अगस्त के आसपास से काउंसलिंग स्टार्ट होगी इनकी। ठीक है, इसके अलावा आपके जो जम्मू कश्मीर बचे या बाकी स्टेट्स बचे, ज़्यादातर की काउंसलिंग्स का रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है। ओके, तो ये सारे स्टेट्स थे जिनकी मैंने आपको बता दी कि कौन सी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है। इन सारे स्टेट्स में जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है टाइमली पार्टिसिपेट कर लीजिए। एक चीज मुझसे भूल गया, हरियाणा की जो काउंसलिंग की लास्ट डेट जो स्टार्ट डेट है वो 13 अगस्त के आसपास से इसकी भी है। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, 13 अगस्त के आसपास इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे स्टेट्स थे, मैंने सभी की लास्ट डेट आपको बता दी, जिसकी नहीं स्टार्ट हुई है वो भी आपको बता दी। तो समय रहते काउंसलिंग करा लीजिएगा, कोई भी काउंसलिंग में गड़बड़ी मत करिएगा। काउंसलिंग में किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत सजेस्ट इसी वीडियो में कर देती हूँ, ध्यान से देखिए। काउंसलिंग करने में सबसे अहम जो चीज़ होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती ना हो, डॉक्यूमेंट आपने सारे सही से अपलोड किए हो और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए। चाहे वो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कॉलेज रिपोर्टिंग के हो, क्योंकि कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा समय मिलता नहीं है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फॉर्म फिलिंग में कोई गलती मत करिए। फॉर्म फिलिंग आप करेक्ट करिए, कोई भी गलती मत करिए, करेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। ज़रा सा लापरवाही आपका पूरा भविष्य बिगाड़ सकती है, इसलिए फॉर्म फिलिंग में कोई भी लापरवाही मत करिए। तीसरी बात, अगर आप किसी काउंसलर को हायर कर रहे हैं तो समय रहते काउंसलर को हायर करिए ताकि सही से आपका काम हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए और हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं आप। ठीक है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए कि आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है, टाइमली आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी काउंसलिंग के लिए तैयार हैं। चौथी बात, रूल्स पढ़े बिना काउंसलिंग ना करें। किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके रूल्स जरूर पढ़ें। पांचवी बात, पैसे अपने पास तैयार रखिए, अपने पास मनी तैयार रखिए, पैसे तैयार रखिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में सिक्योरिटी मनी साथ में ही ले ली जाती है। सिक्योरिटी मनी जो लगती है वो साथ में ही ले ली जाती है, तो आपको ऐसा ना हो कि आपके पास पैसे रेडी नहीं है, फॉर्म की लास्ट डेट चल रही है। सिक्योरिटी मनी जो है वो तैयार रखिए, अपने पास अकाउंट में रखिए। और जो भी सिक्योरिटी मनी आप पेड कर रहे हैं पेमेंट के लिए, अपना ATM कार्ड, जिसे आप क्रेडिट कार्ड, कुछ क्रेडिट कार्ड होते हैं, कुछ डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बना के रखिए। आपका वो एक्टिव होना चाहिए, उस पर OTP आएगी, आपका पेमेंट कटेगा। प्लस आपके पास कोई एक पासबुक ज़रूर होनी चाहिए
और कोशिश करिए गवर्नमेंट बैंक के पासबुक या एटीएम हो, और साथ साथ में अगर कैंसल्ड चेक हो तो और अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आपकी चीज़ें लगेंगी काउंसलिंग के दौरान, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रेफरेंस फिलिंग गलत मत करिएगा, प्रेफरेंस फिलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप चाहते हो इस पे वीडियो कि मैम प्रेफरेंस फिलिंग कैसे की जाए, इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको एक वीडियो की तौर पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।